बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से ताहयात नाअहली की सज़ा ख़त्म करने के साथ बल्ले का निशान वापस करने के हवाले से PTI की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दिए और सिंध से एक बाअसर ख़ानदान डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और उसका पूरा ख़ानदान इलेक्शन से क्यों आउट हो गए, इस पे आप लोगों के साथ बातचीत करने से पहले तमाम नाजरीन से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट ज़रूर भेजा करें। तो नाजरीन, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, अब उम्मीदवारों के जो निशानात हैं उसकी अलाटमेंट के हवाले से अब मामलात हतमी तरफ जा रहे हैं। तो साथ में सुप्रीम कोर्ट में अहम केसों की समाअत भी जारी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ताहयात नाअहली की सज़ा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आज सज़ा दी थी, उसकी समाअत का जो महफूज फैसला वो आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने 7 रुकनी बेंच के साथ अपने जजेस के साथ जारी कर दिया है और ताहयात नाअहली को जो है न कालदम करार देकर उसको ख़त्म कर दिया और नवाज शरीफ के और जहांगीर तरीन के ऊपर जो एक ताहयात नाअहली की तलवार थी लटक रही थी वो ख़त्म कर। तो सियासत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी तारीख में ये नवाज शरीफ एक वाहिद वो शख्सियत है जिसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट से या बाकी अदालतों से जो है ना इतना बड़ा रिलीफ मिला है जो माजी में किसी भी सियासतदान को इस तरह नहीं मिला है। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की हुकूमतें बरतरफ हुई थी तो फिर बहाल हो गई। जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने उसको इक़्तिदार से निकाला तो फिर किस तरह मुल्क से खुद जलावतनी इख्तियार की, क्या एक मुआहदे करके गए, फिर वापस किस तरह आए। तीसरी मरतबा जो उसके वज़ीर आज़म बनने की के पर पाबंदी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आयद की थी तो उसको फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म वाली पाबंदी भी जो पाबंदी थी वो उसको हटा दिया था। तो ये सब चीज़ें नवाज शरीफ के लिए हमेशा जो है ना उसको ही मिली हैं। और जब गुज़श्ता साल जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो उस वक्त नवाज शरीफ उस वक्त तक लंदन में बीमार थे, पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब चीफ जस्टिस रिटायर हो गया, काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और हालात इस तरह के पैदा हो गए तो उसकी फेवर में हो गए तो नवाज शरीफ वतन भी वापस आ गया। तो ये कम से कम शरीफ ख़ानदान को ये जो है ना ये हमेशा एक रिलीफ मिला है। उसकी इससे हवाले से सब चीज़ें दुनिया के सामने और दुनिया भी कहती है। तो दूसरी तरफ नाजरीन ने जो PTI का बल्ले का निशान पहले इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन लिया था, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट की DB बेंच ने उसको जो है वापस PTI से छीन लिया था। तो अब उसकी जो केस की समाअत होने जा रही है कि अब बल्ले का निशान जो मिलेगा या नहीं मिलेगा अगले आम इंतखाबात में। तो हतमी फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने परसों 10 जनवरी को इस केस की समाअत के लिए भी बेंच तश्कील दे दिया है। अब देखना है कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट जो इमरान खान के लिए है तो वो जो साइफर केस में इमरान खान के जो ज़मानत मंजूर हुई थी तो उसके जो ऑफिशियल सीक्रेट
एक्ट में उसकी स्पेशल अदालत ने उसकी रिहाई के जो है ना वो आर्डर भी जारी कर दिए। वो एक अलग बात है कि इमरान खान बाकी केसेस में अड्याला जेल में कैद है, लेकिन जैसे ही उसके जमानत मुचल के जमा हो गए तो वो रिहा हो गए। आखिर में नाजरीन में आपसे जो इम्पोर्टेंट बात एक और करने जा रहा हूँ कि साबिक नेशनल असेंबली की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और किसी ज़माने में आसिफ जरदारी के बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, बाकी उसके बेटे हसनैन मिर्ज़ा और दीगर फैमिली के जो अरकान जो मेंबर्स अगले आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे बदीन से, नेशनल असेंबली से और सिंध असेंबली की सीट पर, तो आज आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी उनके जो है जो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल था वो भी उसके कागजात नामजदगी वहाँ से भी रद्द हो गए और उनकी अपीलें खारिज हो गई है। अब डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा क्योंकि उसका एक माजी जो है पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा रहा और उसके बाद 2018 में फहमीदा मिर्ज़ा जो है वो जीडीए की इलेक्शन टिकट पर इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन उनका एक सियासी बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हैदराबाद के जो मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे सिंधी मीडिया के काजी फैमिली के साथ इनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और फहमीदा मिर्ज़ा के जो है अपने फैमिली के हिसाब से इस्लामाबाद के एक अहम ब्यूरोक्रेट की फैमिली से भी उनका एक ताल्लुक है और वो अहम ब्यूरोक्रेट 22 ग्रेड का जो हाल ही में अपने ओहदे से बीमारी की वजह से वो जो है आप समझे इस्तीफ़ा दे दिया है या छुट्टी पे, क्योंकि कंफर्म वो इस्तीफ़ा की तो बात नहीं लेकिन छुट्टी पे चले गए हैं और उसका इंतखाबात से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा एक ताल्लुक था। लेकिन देखना ये कि फहमीदा मिर्ज़ा को जो कर्ज़ों के हवाले से उसके कागजात नामजदगी जो कहा जा रहा है कि रद्द हुए हैं, अब वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में उनका ये कहना है कि हम जाएंगे, तो अब फाइनल सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, अब अगला आखिरी मरहला है। लेकिन इम्कानात जैसे नज़र आ रहे हैं कि इस मरतबा बदीन से मिर्ज़ा ख़ानदान जो है वो आम इंतखाबात से आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना, कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।